न्यायिक अभिरक्षा, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस अभिरक्षा, पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है? अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो एक्यूज्ड को कब तक जेल में रखा जा सकता है? अगर दोष सिद्ध नहीं होता है, दोष सिद्ध यानी गिल्टी होना या दोषी नहीं पाया जाता है, तो एक्यूज्ड को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? क्या अभियुक्त को जुडिशियल कस्टडी पूरी होने के बाद जमानत का अधिकार मिल जाता है या जमानत पर छोड़ दिया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। टीवी ऑन कर लो या फिर न्यूज़पेपर उठा लो, जनरली आपको ये दो शब्द जरूर सुनने को मिल जाएंगे, कस्टडी, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। अब बात आती है कि आपको इन शब्दों की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमें पुलिस की ऐंठन का सामना करना पड़ा होगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड का। और पुलिस वालों का सबसे पहला शब्द होता है अंदर कर दूंगा। बात भी सही है, पुलिस वालों को पता होता है कि एक आम आदमी को अपने कानूनी अधिकारों का ही नहीं पता, तो फिर उस पर चाहे जो मर्जी थोप दो। लेकिन अगर आप पलट कर पूछ लेते हैं कि सर कैसे अंदर कर देंगे, किस कानून के तहत अंदर कर देंगे, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, ना कि जनता को डराने धमकाने और भय पैदा करने का। इतना बोलते ही पुलिस वाला समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बेशक वकील नहीं है, लेकिन इसको अपने कानूनी अधिकारों का जरूर पता है। और आप देखेंगे कि पुलिस के व्यवहार में एकदम से चेंज आ जाएगा। जनरली केवल पुलिस डिपार्टमेंट की ही बात नहीं है, तकरीबन सभी सरकारी ऑफिसेज में एक आम आदमी के अधिकारों को मारा जाता है, उनका हनन किया जाता है। अखबार भरे पड़े हैं, टीवी ऑन करके देख लो, सारे न्यूज चैनल राग गा रहे हैं। और जमीनी हकीकत तो और भी बदतर है। इसलिए आपको कम से कम अपने कानूनी अधिकारों का पता होना चाहिए। और ये वीडियो बहुत ही सरल भाषा में बनाई जा रही है, जो एक आम आदमी के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में लॉ स्टूडेंट और मेरे एडवोकेट साथियों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहेगी। अगर हम बात करें जुडिशियल कस्टडी की, तो जुडिशियल कस्टडी मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत होती है और जुडिशियल कस्टडी के तहत व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। ध्यान दीजिए, जेल में रखा जाता है। समय या टाइम पीरियड दो तरह का होता है, 60 दिन का या 90 दिन का, और वो डिपेंड करता है आपका अपराध कितना गंभीर है और किस कैटेगरी का है। अब बात करते हैं पुलिस कस्टडी की, तो पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन के लिए हो सकती है। हिंदी में पुलिस कस्टडी को न्यायिक अभिरक्षा कहते हैं। पुलिस कस्टडी के दौरान व्यक्ति को पुलिस थाने में रखा जाता है पूछताछ करने के लिए। ध्यान रखिए, पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन की होती है और जनरली मजिस्ट्रेट या जज 2, 5, 8 या 10 दिन या 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजते हैं, लेकिन वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो बात हो गई पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी की। इसके बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं और यहां बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 167 की, जो डायरेक्टली इस पूरे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। सेक्शन 167 बताता है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो पाए तो आगे का प्रोसेस या प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 167 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस कस्टडी में है, और जैसा कि सेक्शन 57 में बताया गया है, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं की जाती या पूरी नहीं होती और ऐसा लगता है कि एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट का आधार मजबूत है और सच प्रतीत होता है, वेल फाउंडेड है, तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है, तो मामले को अपने नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त या एक्यूज्ड पर्सन के साथ पेश करेगा विद द कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी रिलेटेड टू द केस। ये तो हमने समझा कि सेक्शन 167/1 क्या कहता है। इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 57 कहता है कि जब कभी किसी व्यक्ति को किसी गैर जमानती या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है 24 घंटे में, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट से कस्टडी के लिए डिमांड कर सकता है, जिसे हम रिमांड कहते हैं। कस्टडी की डिमांड के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपनी केस डायरी के रेफरेंस के साथ ये प्रूव करना पड़ेगा कि मामला प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी सही मालूम पड़ना चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर भेज देगा और इस रिमांड को ही पुलिस कस्टडी कहते हैं, जो कि मैक्सिमम 15 दिन के लिए हो सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 167/2
2 के बारे में सेक्शन 167 167/2 क्या कहता है अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी ना होने पर किए जाने वाले प्रोसीजर के बारे में ये बताता है। सेक्शन 167/2 कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को पेश किया जाता है वो पुलिस कस्टडी के लिए भेज सकता है जितने दिन उसको ठीक लगे उतने दिन के लिए, लेकिन वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर चाहे मामला उस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन का हो या जुरिडिक्शन से बाहर का हो। अगर केस मजिस्ट्रेट के अधिकार के बाहर का है और उसको लगता है कि डिटेंशन या पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, देन ही मे ऑर्डर द अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू ए मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिडिक्शन। अब बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी कब दी जाती है। पुलिस कस्टडी के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि अभियुक्त को छोड़ना ठीक नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन और न्याय के हित में इसको डिटेन करके रखना ही ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक या जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं जो मैक्सिमम 90 दिन की हो सकती है अगर अपराध डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या 10 वर्ष या इससे ज्यादा की जेल से पनिशेबल है तो। और अगर अपराध डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट या सजा के योग्य नहीं है या जिन अपराधों में 10 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है तो जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 60 दिन की हो सकती है। ये प्रावधान सेक्शन 167/2 प्रोवाइजो, एक पैरा होता है जो आखिर में अलग से जोड़ दिया जाता है, उसको परंतु या प्रोविजो बोलते हैं, उसमें किए गए हैं। आगे बात करते हैं कि जब ये 60 या 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी का टाइम पूरा हो जाता है तो आगे क्या होगा। सेक्शन 167 का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जब तक अभियुक्त बेल एंड बॉन्ड के टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करने के लिए या फर्निश करने के लिए तैयार नहीं होता, जमानत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उसको कस्टडी में ही रखा जाएगा। बेशक उसने 60 दिन या 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी काट ली हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जुडिशियल कस्टडी के बाद अभियुक्त को कितने दिन तक जेल में रखा जाएगा, क्योंकि ना तो वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है, ना ही चालान पुट हुआ है और ना ही अभियुक्त जमानत ले पा रहा है। इसके लिए प्रावधान किए गए हैं सीआरपीसी के सेक्शन 436A में। यह सेक्शन कहता है कि उस अपराध के लिए जितने समय की सजा का प्रावधान है उसका आधा समय अगर जेल में बीत गया है तो अभियुक्त को एक मौका और दिया जाना चाहिए जमानत के लिए छोड़े जाने के लिए, और इसके लिए सरकारी वकील या पीड़ित पक्ष के वकील को सुनवाई का भी मौका दिया जाएगा। और अगर वो कहता है कि इसको डिटेन करके रखना ही न्याय के हित में है तो कोर्ट उसको जमानत नहीं देगी। लेकिन अगर अभियुक्त बेल एंड बॉन्ड के टर्म्स को एग्री करता है तो कोर्ट उसको जमानत दे सकती है। फॉर एग्जांपल आईपीसी के सेक्शन 379 में मैक्सिमम 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस केस में अभियुक्त जुडिशियल कस्टडी में है जो कि मैक्सिमम 60 दिन की होगी। 60 दिन के बाद अभियुक्त बेल एंड बॉन्ड की टर्म्स कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे केस में सीआरपीसी का सेक्शन 436A कहता है कि अधिकतम कारावास या सजा का जो टाइम है उसका आधा समय अगर जेल में बीत गया है तो अभियुक्त को जमानत का एक मौका और दिया जाना चाहिए, और अगर आधा समय बीत जाने के बाद भी अभियुक्त बेल एंड बॉन्ड के टर्म्स को एग्री नहीं करता है तो उसको पूरे 3 वर्ष के लिए जेल में ही रखा जाएगा या उस क्राइम की जो सजा होगी मैक्सिमम, उस मैक्सिमम टाइम तक उसको जेल में रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।